My dear student, I am your physics teacher Sajid Sen. Today we are going to discuss numericals and after numericals we will start next chapter, that is of transfer of heat, जो कि हमारे पास लास्ट चैप्टर भी है इस बुक का, तो वो भी हम आखिर में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। तो प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल्स में हमारे पास जो है ये जो हमारा लेसन है, इस लेसन के अंदर हमारे पास 4 न्यूमेरिकल्स शामिल हैं, जिनमें हमारे पास 8.3, 8.4 और 8. जो है बल्कि 9.1 और 9.2 न्यूमेरिकल्स जो है ये शामिल है। ये या इसके अलावा जो है 9.1 और 9.2 अगर नहीं करना चाहते तो फिर आप 8.9 और 8.10 न्यूमेरिकल्स कर लीजिए। तो ये 4 न्यूमेरिकल्स हमारे पास शामिल हैं इस सिलेबस के अंदर। हमने करना क्या है इस लेसन के अंदर, तो हमने करना क्या है कि सबसे पहले नंबर पे इन न्यूमेरिकल्स में से कोई एक मैं न्यूमेरिकल्स जो है यहाँ पर डिस्कस करूँगा। बाकी के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इसी न्यूमेरिकल से रिलेटेड होंगे एक न्यूमेरिकल के, और वो आप लोग ख़ुद प्रैक्टिस करेंगे। उनमें कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई प्रॉब्लम होता है, आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है, तो आप सोशल मीडिया का कोई भी वे ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करते मेरे साथ रब्ता करके अपना सोल्यूशन हासिल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8.3। 8.3 न्यूमेरिकल की जो है सबसे पहले नंबर पे स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे। स्टेटमेंट देखिएगा, अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। कैलकुलेट द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एन एल्यूमिनियम, जिसके अंदर जो है एल्यूमिनियम बार है हमारे पास, जिसकी लेंथ हमारे पास 2 मीटर है लॉन्ग, व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। द थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁵ पर केल्विन। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग डाटा के अंदर एंटर करेंगे, और जो गिवन है, जो रिक्वायर है, ये सब कुछ हम लोगों ने डाटा के अंदर, क्योंकि डाटा के सेपरेट मार्क्स होते हैं बोर्ड के अंदर, ये बात याद रखिएगा। तो इसलिए जो है जो इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर गिवन है वो सारी की सारी हम डाटा के अंदर एंटर करेंगे, और जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमने आगे जो है इन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो है सोल्यूशन करना है, वो भी हमने रिक्वायरमेंट भी हमने इसी के अंदर लिख देना है। तो हमारे पास जो इनिशियल लेंथ गिवन है वो है जी 2 मीटर, और इनिशियल जो टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास 273 केल्विन बन जाएगा। और उसके बाद जनाब फाइनल टेम्परेचर जो हमारे पास बनता है प्यारे बच्चों, वो है जी 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करेंगे, तो ये 293 केल्विन बन जाएगा। तो इससे हम क्या हासिल कर लेंगे? चेंज इन टेम्परेचर हासिल कर लेंगे। चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। 293 में से 273 केल्विन को जब हम माइनस करते हैं बच्चों, तो हमारे पास 20 केल्विन बन जाता है। और अल्फा हमारे पास गिवन है 2.5 × 10⁻⁵ पर केल्विन, ये भी वैल्यू हमारे पास गिवन है डाटा के अंदर। और हमें मालूम क्या करना है जी? चेंज इन लेंथ या इंक्रीज इन लेंथ हमें मालूम करना है, जिसको हम डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये हमारा डाटा मुकम्मल हुआ, और इसके साथ ही आगे हमारा सोल्यूशन शुरू होता है। सोल्यूशन के अंदर गिवन इन्फॉर्मेशन और सोल्यूशन, बल्कि गिवन इन्फॉर्मेशन और रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये परसीव करना है, सोचना है कि कौन सा जो है फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। तो फार्मूला हमारे पास मौजूद है, डेल्टा एल इक्वल टू अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी। तो ये हमारे पास प्यारे बच्चों डेल्टा टी है, ना कि बल्कि ये टी नहीं आएगा, ये याद रखिए, क्योंकि ये डेल्टा टी है हमारे पास, और टी नॉट हमने रिप्रेजेंट किया था इनिशियल टेम्परेचर को। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारे पास ये फार्मूला आ गया। इस फार्मूले के अंदर हम गिवन वैल्यूज़ पुट कर देंगे डाटा से उठा के। वो हमारे पास है 2.5 × 10⁻⁵, और एल नॉट जो कि इनिशियल लेंथ है हमारे पास, ये हमारे पास 2 मीटर गिवन है, और डेल्टा टी हमारे पास है जी 20। तो इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 100 × 10⁻⁵ मीटर आ जाता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो 10⁻³ हमारे पास बच जाता है, और 10⁻³ मीटर है हमारे पास। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 10⁻⁻1 बच जाएगा। इसको फर्दर जब हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाता है। ये था हमारे पास इंक्रीज इन लेंथ, जो कि हमें मालूम करना था। सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। चैप्टर नंबर 8 का नाम है जी ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसे होती है? प्यारे बच्चों, जब दो डिफरेंट टेम्परेचर वाले बॉडीज़ को हम एक दूसरे के साथ थर्मल कॉन्टैक्ट पर रखते हैं तो हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है या फ्लो करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जो है हीट का फ्लो होने का जो प्रोसेस है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है हमारे पास 3 डिफरेंट मोड्स के जरिए होती है, जिनमें पहले नंबर पे हमारे पास है जी कंडक्शन, दूसरे नंबर पे कन्वेक्शन, और तीसरे नंबर पे हमारे पास है जी रेडिएशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्शन की।
कंडक्शन प्यारे बच्चों ये एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है कि जिसके अंदर हम हीट को जो है ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ सॉलिड। किसी भी सॉलिड के एटम्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वाइब्रेटरी मोशन के ज़रिए हम हीट एनर्जी का हमारा हीट एनर्जी का हॉट पॉट से कोल्ड पॉट की तरफ ट्रांसफ़र होने का जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड कंडक्शन। तो आगे हम बढ़ते हैं थर्मल कंडक्टिविटी की तरफ। थर्मल कंडक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन इससे पहले थर्मल कंडक्टिविटी को जानने के लिए आपको रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का पता होना चाहिए। तो अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लोज इन यूनिट टाइम, दैट फ्लोज इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में अमाउंट ऑफ हीट जो फ्लो होती है फ्रॉम हॉट पॉट ऑफ अ बॉडी टू इट्स कोल्ड पॉट, दैट इज़ कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों क्यू ओवर टी से। और ये याद रखो कि ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है प्यारे बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। जिस मीटर क्यूब से जो है हीट एनर्जी, जिस सॉलिड से आप हीट एनर्जी फ्लो कराना चाह रहे हैं, तो उस मटेरियल के, उस सॉलिड ऑब्जेक्ट के जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर जो है डिपेंड करती है। एरिया ज़्यादा होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ज़्यादा होगा, एरिया कम होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कम होगा। और तो इसी तरीके से अगर हम आगे उसकी थिकनेस की बात करते हैं या लेंथ की बात करते हैं, तो लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कम होगा, और लेंथ जो है अगर ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कम होगा। तो इसके बाद जो है साबित हुआ कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर उस ऑब्जेक्ट के दोनों एंड्स के दरमियान जो टेम्परेचर डिफरेंस है, दोनों अपोजिट फेसेस के दरमियान जिनके दरमियान हीट एनर्जी फ्लो हो रही है, जिनके दरमियान हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट देख रहे हैं, तो वो टेम्परेचर डिफरेंस जो है जितना ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ फ्लो ज़्यादा होगा, टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा रेट ऑफ फ्लो कम होगा। तो इससे पता चला कि ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस के। इन तीनों रिलेशन को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास Q ओवर T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है A इंटू T1 माइनस T2 के, जबकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम प्यारे बच्चों इक्वालिटी में तब्दील करते हैं तो साथ कॉन्स्टेंट K आ जाता है। इस K को हम क्या बोलते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि A T1 माइनस T2 जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको दूसरी साइड पे शिफ्ट करके डिवाइड कर देते हैं, और L जो डिवाइड हो रहा है K के ऊपर, तो हम क्या करते हैं कि इसको जब दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के साथ। तो इसको अगर हम इस रिलेशन को अगर हम अल्फाज में बयान करें तो यूँ बनेगा इसका डिस्क्रिप्शन कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस द अपोजिट फेसेस ऑफ अ मीटर क्यूब मेंटेन्ड एट अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 केल्विन, दैट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन हो गई, जो कि हमने डिस्क्राइब किया इस मैथमेटिकल फॉर्म से। और इसका जो ऐसे यूनिट हमारे पास बनता है प्यारे बच्चों, वो क्या बनता है हमारे पास? जॉल पर केल्विन। जॉल पर केल्विन जो है ये हमारे पास इसका जॉल पर मीटर पर केल्विन जो है इसका यूनिट बनेगा, क्योंकि एरिया के अंदर जो है डबल डायमेंशन है, ऊपर शिफ्ट करेंगे तो पर मीटर बन जाएगा, और टेम्परेचर का यूनिट जो है केल्विन होता है, ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये पर केल्विन बन जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो ऐसा यूनिट बनेगा बच्चों वो बनेगा जॉल पर मीटर पर केल्विन। तो इसके साथ ही हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो रहा है तो आप सोशल मीडिया का कोई भी वे ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करते हो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।